नमस्कार। आज पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का अव्यय प्रकरण। तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल जी गुरुजी। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैं अव्यय के बारे में अव्ययी भाव समास में भी बताया था, और यहाँ पर मैं अव्यय प्रकरण के अंतर्गत अव्यय शब्द का अर्थ बताऊंगा। अव्यय के बारे में एक सूत्र है, न व्यय इति अव्ययः, अर्थात जो खर्च ना हो वह अव्यय है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अधन व्ययः, व्यय मतलब खर्च होना और अ मतलब खर्च का न होना, अव्ययः अर्थात खर्च का न होना, वह शब्द अव्यय कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में देखेंगे तो परिभाषा में वह शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों पुरुषों, सभी कालों तथा सभी कारकों में एक समान रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और काल, काल मतलब लकार, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार आदि जो 10 लकार होते हैं उसे काल कहते हैं। और सभी कारकों मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, और इसको हम कारक को विभक्ति के द्वारा भी प्रकट करते हैं, जैसे प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। तो अव्यय शब्द इनमें एक समान रहता है, अर्थात वचन बदल जाएगा, पुरुष बदल जाएगा, लिंग बदल जाएगा, कारक बदल जाएगा, विभक्ति बदल जाएगा, लेकिन अव्यय शब्द जो है नहीं बदलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं खर्च का ना होना। अब एक बच्चे जो है मुझे पूछ रहे थे कि सर, धन तो खर्च होता है लेकिन शब्द कैसे खर्च नहीं होता? अब जैसे आप लोग सुने होंगे कि विद्या रूपी धन को न चोर चोरी कर सकता है, न भाई बंटवारा ले सकता है, और न ही राजा इसे हरण कर सकता है अर्थात छीन सकता है। उसी प्रकार शब्द रूपी अव्यय कभी परिवर्तित नहीं होता। न इसमें विभक्ति लगती है, न पुरुष का प्रयोग होता है, न वचन का प्रयोग होता है, न काल का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए यहां मैं बता रहा हूं अद्य। अद्य मतलब क्या होता है? अद्य एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है आज। अब यहां देखिए, अहम अद्य गृहम गच्छामि, मैं आज घर जा रहा हूं। यहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, अहम उत्तम पुरुष है, और गच्छामि एक वचन वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सह अद्य गृहम गच्छति, यहां पर उत्तम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग हो गया, लेकिन अद्य जो है अव्यय का रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है। सह अद्य गृहम गच्छति, यहां पर अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहां यूयम जो है मध्यम पुरुष है, और गमिष्यत कौन से है? बहुवचन। तो यहां पर वचन परिवर्तन हो गया, पुरुष भी परिवर्तन हो गया, लेकिन अद्य जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार देखिए, रामा अद्य विद्यालयम गच्छति, राम आज विद्यालय जा रहा है। तो यहां कर्ता विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन अद्य जो है अव्यय, इसका किसी भी प्रकार से इस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। अब देखिए अव्यय के प्रकार। अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण मतलब जानते हो, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज चल रहा है, तो चलना तेज चल रहा है, उसका जो है विशेषण बता रहे हैं। उसी प्रकार ऊपर ऊपर जा रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, यह क्रिया विशेषण कहलाता है।
अर्थात क्रिया के विशेषण बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए यदा, कदा, तदा, एकदा आदि, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक मतलब जोड़ने वाले शब्द को जो जोड़ते हैं उस अव्यय को संयोजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एवं, इस प्रकार, च और राम और श्याम, तो यहाँ पर रामः श्यामः च, राम अथवा श्याम, रामः श्यामः अथवा, परंतु आदि जो शब्द है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उसी प्रकार संबंध बोधक, बतलाने वाले संबंध बताते हैं उसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यावत, तावत, बिना, अंतरा आदि, ये संबंध को बताते हैं, इसलिए इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसी प्रकार चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब, विस्मय मतलब जानते हो आश्चर्य या हर्ष, घृणा या शोक, इस अर्थ में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर है निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब ना, इस अर्थ में निषेधवाचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ना, ना मतलब नहीं, मां, मां मतलब भी नहीं, अलम, अलम मतलब बस, है ना, अब कोलाहल बस करो, अब तुम वहां मत जाओ, तो इस अर्थ में निषेधवाचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुई अव्यय के प्रकार। अब देखते हैं कुछ अन्य अव्ययों का उदाहरण एवं उसका अर्थ भी बताएंगे, साथ साथ संस्कृत वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभीतः, उभयतः, परितः, सर्वतः, निक्सा, इन सभी जो अव्यय है इनका एक उदाहरण में मैं बता रहा हूं। अभीता मतलब होता है दोनों ओर, उभयतः का भी अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर, और निक्सा का अर्थ होता है समीप या निकट। तो यहां पर देखिए ग्रामम, अभीतः, उभयतः, परितः, सर्वतः, निक्सा, वा का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर हम एक का ही यहां पर संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी का मैं यहां पर बता रहा हूं इसलिए वा का प्रयोग हुआ है। जैसे ग्रामम अभीतः वनम अस्ति, गांव के दोनों ओर वन है। उसी प्रकार ग्रामम उभयतः वनम अस्ति, उभयता का भी अर्थ होता है दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वन है। उसी प्रकार परिता का जैसे हम करते हैं तो ग्रामम परितः वनम अस्ति, परिता मतलब चारों ओर, तो गांव के चारों ओर वन है। उसी प्रकार सर्वतः, ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति, गांव के सभी ओर वन है। और ग्रामम निक्सा, गांव के निकट वनम अस्ति, वन है। दूसरा उदाहरण देखेंगे विद्यालयम अभीता, उभयता, परिता, सर्वता, वृक्षा, वाह मतलब समझ गए, वाह मतलब होता है, इसमें से हम किसी का भी एक का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी का यहाँ पर एक साथ बता दिया हूँ, उदाहरण अलग अलग और बताने की आवश्यकता ना हो इसलिए। तो विद्यालय के दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, सर्वता मतलब सभी ओर, है ना, वृक्षाः सन्ति, वृक्ष है, ये इनका उदाहरण है। स्वः आने वाला कल, और परस्वः का अर्थ होता है आने वाला परसों। जैसे हम लोग बोलते हैं टुमारो, उसी को संस्कृत में स्वः बोलते हैं। तो स्वः रविवासरा अस्ति, कल रविवार है। परसवः रविवासरा भविष्यति, परसों रविवार होगा। उसी प्रकार हिया मतलब बीता हुआ कल, जिसको अंग्रेजी में यस्टरडे बोलते हैं, संस्कृत में हिया, और पर हिया मतलब बीता हुआ परसों। तो हिया शुक्रवासरः आसीत्, कल शुक्रवार था। अब याद रखिएगा, बीता हुआ कल के लिए आसित का प्रयोग करेंगे और आने वाला कल के लिए अस्ति का प्रयोग करेंगे या भविष्यति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार पर है शुक्रवासरा आसित, परसों शुक्रवार था, परसों मतलब बीता हुआ परसों, शुक्रवार था। अद्य मतलब आज होता है, तो अद्य शनिवासरा अस्ति, आज शनिवार है। अब यहां पर देखिए ईतः का अर्थ होता है यहां, कूता मतलब कहां से, यहां से, ईता मतलब यहां से, और कूता मतलब कहां से,
ततः मतलब वहां से, और यतः मतलब जहां से। जैसे यत्र मतलब जहां होता है और यत्र से यतः बना है, उसी प्रकार तत्र मतलब वहां होता है और ततः बना है वहां से। उसी प्रकार अत्र मतलब यहां और इता मतलब यहां से, और कुत्र मतलब कहां और कुता मतलब कहां से। तो कुत्र से कुतः बना है, यत्र से यतः बना है, तत्र से ततः बना है। इसको याद रखिएगा सरल शब्दों में। अब देखिए, इतः कुतः, भवान इतः कुतः आगतः। भवान इतः या कुतः दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे कि आप यहां से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं। कुतः आगतः, कहां से आ रहे हैं। उसी प्रकार वहां से देखिए, ततः यतः, भवान ततः यतः आगतः। भवान ततः या यतः, ततः मतलब वहां से, यतः मतलब जहां से, आगतः मतलब आ रहे हैं। फिर देखिए, यत्र मतलब जहां होता है, तत्र मतलब वहां होता है। तो यत्र धूमः तत्र अग्निः, जहां धुआं है वहां अग्नि है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है, अत्र यहां, कुत्र कहां। तो अत्र आगच्छ, यहां आओ। कुत्र गमिष्यति, कहां जा रहे हो। सर्वत्र अव्यय का अर्थ है सभी जगह। तो इसका जब हम संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति सभी जगह वर्जित है। दिवा या दिवसा अव्यय, दिवसा मतलब होता है दिन और नक्तम मतलब होता है रात्रि। तो इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग होगा, अहम दिवसा एव पठामि, मैं दिन में ही पढ़ूंगा। नक्तम मतलब रात्रि, एव मतलब ही, तो अहम नक्तम एव पठिष्यामि, मैं रात्रि में ही पढ़ूंगा। तो यहाँ अहम दिवसा एव पठामि, मैं दिन में ही पढ़ रहा हूं। पठामि मतलब पढ़ रहा हूं, और पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा, भविष्यत काल है। उसी प्रकार अधुना मतलब अब होता है, इदानीम मतलब होता है इस समय, और सांप्रतम मतलब भी होता है इस समय। तो अधुना अवकाशः समयः अस्ति, अब अवकाश का समय है या छुट्टी का समय है। उसी प्रकार इदानीम और सांप्रतम दोनों का अर्थ होता है इस समय। तो इदानीम अथवा सांप्रतम अवकाशः समयः अस्ति, इस समय अवकाश का समय है। उसी प्रकार देखिए, मां, मां मतलब होता है नहीं, और मृषा मतलब होता है झूठ। तो मृषा मां वध, झूठ मत बोलो। इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मृषा मां वध, झूठ मत बोलो। प्रातः मतलब होता है सुबह, मध्याह्न मतलब होता है दोपहर, और तो सह प्रातः या मध्याह्न आगतः, वह सुबह या दोपहर को आता है। सह सायं आगतः, वह रात्रि को आता है। उसी प्रकार देखिए, न्यूनम, न्यूनम मतलब होता है निश्चय। तो कर्मणा फलम न्यूनम आपनोति, कर्म का फल निश्चय ही प्राप्त होती है या निश्चय प्राप्त होता है। एकदा अव्यय का देखिए, एकदा मतलब होता है एक बार, और भूयः या महु का अर्थ होता है बार बार। यहां संस्कृत वाक्यों में प्रयोग देखिए, एकदा अयोध्या राजा दशरथ आसीत, एक बार अयोध्या के राजा दशरथ थे। उसी प्रकार भूयः, भवान भूयः नमन, या भवान महु नमन, मतलब आपको बार बार प्रणाम। उसी प्रकार और अव्यय है अथ, अथ मतलब होता है शुरू। तो अथ महाभारत कथा, अब महाभारत कथा शुरू हुआ। पूरा मतलब होता है पहले या प्राचीन भी होता है। तो पूरा अयोध्या राजा दशरथ आसीत, पहले अयोध्या के राजा दशरथ थे। उसी प्रकार और अन्य अव्यय है पूरा, पूरा मतलब होता है आगे, पश्चात मतलब होता है पीछे, अधा मतलब होता है नीचे, ऊपरी मतलब होता है ऊपर। तो इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो पूरा या पश्चात, गच्छन सर्पम अपश्यत, पहले या पीछे जाते हुए सर्प को देखा। उसी प्रकार अधा या ऊपरी, गच्छन सर्पम अपश्यत, नीचे या ऊपर जाते हुए सर्प को देखा। ननु मतलब होता है अवश्य, खलु मतलब भी होता है अवश्य। तो इसका संस्कृत वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अहम ननु अथवा खलु पाठम पठिष्यामि, मैं अवश्य पाठ पढ़ूंगा। ई मतलब होता है तरह,
तो मोहना सोहना ई विद्वाना, मोहन सोहन की तरह विद्वान है। शनै मतलब होता है धीरे और उच्चै मतलब होता है जोर से। तो सीता शनै अथवा उच्चै वदती, सीता धीरे अथवा जोर से वदती बोलती है। अंता मतलब होता है अंदर और बहि मतलब होता है बाहर। तो छात्राः कक्षा अंतः गच्छन्ति, छात्राएं कक्षा के अंदर जाती है। उसी प्रकार बहि मतलब बाहर, छात्राः कक्षात् बहि गच्छन्ति, छात्राएं कक्षा से बाहर जाती है। और ना मतलब होता है नहीं, तो सत्यम न वदित, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आम अव्यय है, आम का अर्थ होता है हाँ। एक तो आम होता है खाने वाला, फल का नाम है, उसको संस्कृत में आम बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आम मतलब होता है हाँ, तो यहाँ पर संस्कृत वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे तो आम पठामी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। उसी प्रकार यथा, यथा मतलब जिस प्रकार या जैसे, तथा मतलब होता है उसी प्रकार या वैसे। तो यथा वपते बीजम तथा लपते फलम, जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। और अव्यय है यावत, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब होता है तब तक। तो यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, जब तक जल है तब तक जीवन है। उसी प्रकार वीणा या रीते जो अव्यय है, वीणा का अर्थ होता है बिना और रीते का अर्थ भी होता है बिना। तो परिश्रमात वीणा या रीते न साफल्यम, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार अहो या भो, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अहो या भो, इसका अर्थ होता है अरे। तो अहो या भो बालका पाठम पठेत, अरे बालक या हे बालक पाठ पढ़ो। प्रति, प्रति मतलब होता है और। तो विद्यालम प्रति गच्छ, विद्यालय की ओर जाओ। उसी प्रकार अलम अव्यय का अर्थ होता है, अलम मतलब होता है बस। तो अलम दुस्साहसेन, अब दुस्साहस बस करो। ये भी आप लोगों का अव्यय। और इसके अलावा और अव्यय है, और जो हम संस्कृत में यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग किए हैं, इसके अलावा और आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं परीक्षा में। तो मैं कुछ उदाहरण बताया हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आगामी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।